जब कभी भी हम डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो टिरैनोसॉरस रेक्स की छवि सबसे पहले हमारे मन में आ जाती है। ये दो पैरों पर चलने वाला मॉन्स्ट्रस टीरेक्स डायनासोर्स में काफी पॉपुलर भी है, जिसे सबसे पहले आर्थर लेक्स द्वारा अनकवर किया गया था साल 1874 में। इतना ही नहीं, साल 1905 में विलियम डी मैथ्यू ने टीरेक्स के स्केलेटन स्ट्रक्चर को रेस्टोर भी किया था। और स्केलेटल रेस्टोरेशन से इस बात की पुष्टि तो हम कर ही सकते हैं कि टीरेक्स की जो बेसिक पोस्चर थी वो एक कैंगारू को रिजेंबल करती थी। इसके बाद जो मॉडल सामने आती है उससे तो हम काफी ज्यादा फेमिलियर हैं। फिल्म्स जैसे कि जुरासिक पार्क में दिखाई गई हॉरिजॉन्टल स्टैंडिंग पोस्चर, लेकिन आज की डेट में ये आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि ईयर्स ऑफ रिसर्च के दौरान ये सिद्ध हो चुका है कि डायनासोर्स के फेदर्स हुआ करते थे। लेकिन वास्तव में हमारा फेवरेट टीरेक्स असल में कैसा दिखता था, चलिए पता कर ही लेते हैं। अगर हम रिसेंट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्री पर फोकस करें तो इसका जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसी पर्पस से सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुई और एक्सपेरिमेंट में टीरेक्स का एक मॉडल क्रिएट किया गया जिसकी बिहेवियर ओरिजिनल टीरेक्स से अप्रोक्सीमेटली रिजेंबल करती थी। इस एक्सपेरिमेंट में काफी चीजें कवर की गई, जैसे कि वो कैसे दौड़ते थे, बाइट फोर्स यानी कि काटने का बल कैसा था, फेदर्स कैसी थी, कलर्स कैसी थी और ऐसी कई सारी चीजें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर डिटेल्ड एनालिसिस से कुछ स्ट्रक्चर्स रिवील हुई कि वहां कुछ पिगमेंट्स शामिल थे जिसके द्वारा टीरेक्स की कलर मैपिंग का पता भी किया गया था। इस कलर मैपिंग से ये तो पता लगा कि टीरेक्स की जो कलर हुआ करती थी वो पॉसिबली ब्राइट होती थी और उनमें ब्लैक और ब्राउन पैचेस भी हुआ करता था। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने टीरेक्स के आईब्रोज के ऊपर मेलानिन की खोज की, जो हमारे स्किन में भी टैंस देने का काम करती है। रिसर्चर्स के हिसाब से मेलानिन टीरेक्स के आईब्रोज के ऊपर पाई जाती थी। सबसे आश्चर्य वाली बात जो पता चली वो ये था कि ये सारी सिमिलैरिटीज आज के बर्ड फैमिली की कई मेंबर्स में पाई जाती है। इतना ही नहीं, और भी कई आश्चर्य कर देने वाली बातें सामने आई। टीरेक्स के सर के ऊपर एग्जैक्टली वैसी ही क्विल्स पाई गई है, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है कैसोवरी के जैसे, जो दुनिया की सबसे खतरनाक बर्ड मानी जाती है। ये क्विल्स टीरेक्स को ओवरहीटिंग से बचाती थी। टीरेक्स की वॉकिंग पैटर्न भी बिल्कुल ही एक पक्षी या बर्ड जैसी पाई गई। मसल मास कैलकुलेट करने के बाद टीरेक्स की जो सबसे कंफर्टेबल रनिंग स्पीड पाई गई वो अप्रोक्सीमेटली 10 माइल्स पर आवर की थी। टीरेक्स के स्कल के रिकंस्ट्रक्शन से यह भी पता चला कि टीरेक्स की बाइट फोर्स तकरीबन 8000 पाउंड्स की थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.6 टन्स होती है, जबकि एक इंसान के काटने का प्रेशर तकरीबन 200 पाउंड्स का होता है। तो कुल मिलाकर शायद टीरेक्स वैसा नहीं था जैसा जुरासिक पार्क या सिमिलर मूवीज में बताई गई है। असली टीरेक्स शायद कुछ इस प्रकार का था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।